खाना खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है। क्या पेट फूलना अक्सर आपको परेशान करता है? खासकर जब आप 60 साल से ज्यादा के हैं, तो पाचन से जुड़ी ये समस्याएं आपकी जिंदगी को मुश्किल बना सकती हैं। लेकिन क्या हो अगर कुछ आसान से कदम हो जो आपको इन परेशानियों को भूलने में मदद कर सके? इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 कदमों के बारे में बात करेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि ये कितने आसान हैं। आखिर उम्र बढ़ने के साथ पाचन क्रिया क्यों बदल जाती है? असल में समय के साथ हमारा शरीर थोड़ा अलग तरीके से काम करने लगता है। पाचन एंजाइम का उत्पादन कम हो सकता है, आंतों की गति भी धीमी पड़ जाती है। ये सब उसी भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की वजह बन सकता है। आइए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। पाचन में आसानी का हमारा पहला कदम, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। पहला, अपने भोजन को अच्छी तरह चबाएं। हाँ, ये अविश्वसनीय रूप से सरल, यहां तक कि सामान्य भी लगता है, लेकिन यह चरण ही आगे की पूरी पाचन प्रक्रिया की नींव है। अपने मुंह को भोजन प्रसंस्करण का पहला और बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन मानिए। यहाँ भोजन दांतों द्वारा यांत्रिक रूप से पीसा जाता है, साथ ही यह लार के साथ मिल जाता है। लार सिर्फ पानी नहीं है, इसमें एमाइलेज जैसे एंजाइम होते हैं जो भोजन पेट में पहुंचने से पहले ही कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये 60 के बाद खासकर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उम्र के साथ पाचक एंजाइमों का उत्पादन कम हो सकता है। पेट और आंतों की दीवारें कम सक्रिय हो सकती है। यदि आप बड़े, ठीक से न चबाए हुए टुकड़े निकलते हैं, तो आप पूरी पाचन प्रणाली पर बहुत बड़ा बोझ डालते हैं। इस पिंड को तोड़ने के लिए पेट को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये खराब तरीके से संसाधित भोजन आंतों में चला जाता है, जहां ये किण्वन पैदा कर सकता है। ये पेट में भारीपन, सूजन, गैस और यहां तक कि कब्ज का सीधा रास्ता है। इससे भी बढ़कर अपर्याप्त चबाने का मतलब है कि आप भोजन से पोषक तत्वों को पूरी तरह से नहीं निकाल पाते हैं। आप जो भी अच्छा खाते हैं, उसे ठीक से पचा या अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो सही तरीका क्या है? हर एक कौर को धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाने की कोशिश करें। हर कौर के बीच में अपना कांटा या चम्मच नीचे रख दे। स्वाद और बनावट पर ध्यान दे। बेहतर होगा कि तब तक चबाएं जब तक भोजन लगभग तरल न हो जाए। यह असामान्य लग सकता है या इसमें अधिक समय लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करें, ये इस समय आपके पाचन में मदद करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। इस कदम से शुरुआत करें और आप अंतर देखेंगे। तो हमने चबाने पर तो अच्छे से बात कर ली, अब आगे क्या? बढ़ते हैं दूसरे बेहद जरूरी बिंदु की ओर। दूसरा बिंदु है पर्याप्त पानी पिए। ये बात हर कोई हर जगह कहता सुनाई देता है ना? लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके पाचन के लिए, खासकर 60 की उम्र के बाद, पानी पीना अत्यंत सा क्यों जरूरी है। पानी जीवन का आधार है और हमारी आंतों के लिए ये लुब्रिकेंट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों का काम करता है। सोचिए, भोजन का एक गोला आंतों में आगे बढ़ रहा है। अगर पानी पर्याप्त नहीं है, तो ये गोला सूख कर सख्त हो जाता है। इसका आगे बढ़ना धीमा हो जाता है और यही सीधा रास्ता है कब्ज का। कब्ज बदले में शरीर में टॉक्सिन बढ़ाती है, पेट में भारीपन लाती है और जाहिर है, पेट फूलने की समस्या पैदा करती है। 60 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर को प्यास का एहसास कम हो सकता है और हम शायद पानी पीना भूल जाते हैं, या फिर बाथरूम के बार बार चक्कर लगाने के डर से हम कम पानी पीते हैं। लेकिन पानी की कमी, चाहे थोड़ी भी हो, पूरे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देती है, जिसमें हमारी आंतें भी शामिल हैं। पानी मल को नरम करने में मदद करता है, जिससे उसका आंतों से होकर निकलना आसान और आरामदायक हो जाता है। यह पाचन रस बनाने में भी मदद करता है। कितना पानी पिए, कोई तय संख्या नहीं है, लेकिन दिन में 6-8 गिलास साफ पानी पीने का लक्ष्य रखें और कोशिश करें कि सिर्फ खाने के साथ ही नहीं, बल्कि खाने के बीच में भी पानी पिए। खाना खाने से 20-30 मिनट पहले एक गिलास पानी आपके पेट को भोजन के लिए तैयार भी कर सकता है। लेकिन खाने के ठीक साथ बहुत ज्यादा पानी पीने से बचे। यह पाचन एंजाइमों को पतला कर सकता है। पूरे दिन पानी समान रूप से पिए। यह सरल सा काम पेरिस्टालिसिस, आंतों की गति में
बहुत सुधार कर सकता है और आपको कई समस्याओं से बचा सकता है। हम पहले ही सही ढंग से चबाना और पानी पीना सीख चुके हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में क्या जाता है। अगला कदम आपके आहार से जुड़ा है। तीसरा कदम है अपने आहार में पर्याप्त फाइबर, क्लेचात शामिल करें। अगर हम अपनी आंतों को एक सड़क माने, तो फाइबर एक सफाई कर्मचारी की तरह है जो रास्ता साफ करता है और चीजों को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। फाइबर पौधों का वो हिस्सा है जिसे हमारा शरीर पचा नहीं पाता। ये छोटी आंत में नहीं पचता, बल्कि बड़ी आंत तक पहुंचता है, जहां ये हमारे फायदेमंद बैक्टीरिया का भोजन बनता है, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारी समस्याओं के संदर्भ में फाइबर का मुख्य काम है मल को उचित आकार देना और आंतों की गति, पेरिस्टालिसिस को बढ़ाना। फाइबर पानी सोखता है। अगर आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं, आयतन में बढ़ जाता है और आंतों में मौजूद सामग्री को धीरे धीरे आगे धकेलता है। यह कब्ज को रोकने में मदद करता है, जो जैसा कि हम जानते हैं, पेट फूलने और भारीपन का एक आम कारण है। पर्याप्त फाइबर का सेवन विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। फाइबर कहां से ले? यह सब्जियों, फलों, बेरीज, साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, दालों, फलियों और मेवों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोशिश करें कि इन्हें अपने हर भोजन में शामिल करें। उदाहरण के लिए, सुबह की शुरुआत बेरीज वाले ओट्स से करें, दोपहर के खाने में सलाद लें और स्नैक के तौर पर फल खाएं। फाइबर को अपने आहार में धीरे धीरे शामिल करना चाहिए ताकि अस्थायी रूप से गैस की समस्या न हो। फाइबर से भरपूर चीजों की मात्रा धीरे धीरे कुछ हफ्तों में बढ़ाएं। आपकी आंतें इस सफाई के लिए आपको धन्यवाद कहेंगी। अब जब हमने अपनी आंतों को सही पोषण देने और उन्हें पानी देने के बारे में बात कर ली है, तो आइए अब उनके रहने वालों के बारे में बात करते हैं। हमारा चौथा कदम है हमारे छोटे लेकिन बहुत जरूरी साथियों के बारे में। चौथा कदम, फायदेमंद बैक्टीरिया को न भूलें। हमारी आंतें एक बहुत बड़ी दुनिया की तरह है, जहां लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं। यही हमारा माइक्रोबायोम कहलाता है और इसका संतुलन सीधा हमारे पाचन और यहां तक कि हमारी सेहत पर भी असर डालता है। इनमें अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं। जब अच्छे बैक्टीरिया काफी मात्रा में होते हैं, तो वे खाना पचाने में, खासकर फाइबर पचाने में हमारी मदद करते हैं। वे कुछ जरूरी विटामिन भी बनाते हैं और हमें हानिकारक कीटाणुओं से बचाते हैं। लेकिन जब बुरे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो यह डिस्बियोसिस की वजह बन सकता है। डिस्बियोसिस के लक्षण अक्सर हमें परेशान करते हैं, जैसे पेट फूलना, गैस बनना, पेट दर्द और पेट साफ न होना। 60 की उम्र के बाद यह क्यों जरूरी है? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ माइक्रोबायोम का संतुलन बदल सकता है। कुछ दवाएं लेना, सही खान पान न होना और तनाव, ये सब इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। अपने फायदेमंद बैक्टीरिया को पनपने में कैसे मदद करें? इसके दो मुख्य तरीके हैं, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स असल में जीवित फायदेमंद बैक्टीरिया ही होते हैं। ये फर्मेंटेड डेयरी उत्पादों में पाए जाते हैं, जैसे दही, केफिर और छाछ, लेकिन सिर्फ उन पर जिन पर लाइव कल्चर लिखा हो। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स खट्टी पत्ता गोभी, सावरक्राउट, किमची और कोम्बुचा जैसी चीजों में भी मिलते हैं। प्रीबायोटिक्स एक तरह से फायदेमंद बैक्टीरिया का खाना है। ये भी एक खास तरह का फाइबर है जिसे माइक्रोबायोम पचाता है। प्रीबायोटिक्स प्याज, लहसुन, केले, चिकोरी, एस्पार्गस और ओट्स, दलिया जैसी चीजों में मिलते हैं। अपने खाने में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करने से माइक्रोबायोम का सेहतमंद संतुलन बना रहता है। इससे सीधा खाना पचाने में सुधार होता है, गैस कम बनती है और पेट फूलने से भी राहत मिलती है। सोचिए कि आप अपनी रोजाना की डाइट में एक गिलास केफिर या दही जरूर शामिल करें, या अपने खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करें। ये आपके अंदर के साथियों को सहारा देने का एक आसान तरीका है। हम आरामदायक पाचन की ओर बढ़ते हुए पांचवें और अक्सर सबसे ज्यादा कम आंके जाने वाले कदम पर पहुंच गए हैं। पांचवा कदम,
तनाव का प्रबंधन करें और सजग होकर भोजन करें। सोचने पर शायद आपको लगे कि आपके पेट और आपके दिमाग के बीच क्या रिश्ता है, लेकिन रिश्ता सबसे सीधा है। हमारी आंतों को यूं ही दूसरा दिमाग नहीं कहा जाता। इसमें सचमुच तंत्र का अंत का जाल बिछा हुआ है और यह हमारी भावनात्मक स्थिति के प्रति बहुत संवेदनशील है। जब हम तनाव महसूस करते हैं, चाहे वह पुराना तनाव हो या पल भर की चिड़चिड़ाहट, हमारा शरीर लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। इस मोड में हमारा पाचन धीमा हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। रक्त आंतों से दूर मांसपेशियों की ओर चला जाता है। पाचक रसों का उत्पादन कम हो जाता है। इससे ऐंठन, दर्द, कब्ज या इसके विपरीत दस्त हो सकते हैं। और जाहिर है, वही भारीपन और पेट फूलना भी महसूस हो सकता है। 60 साल की उम्र के बाद तनाव अलग तरह से प्रकट हो सकता है, लेकिन शरीर पर इसका असर कम नहीं होता, बल्कि तनाव से निपटने की शरीर की क्षमता कम हो सकती है। इसलिए आराम करना सीखना स्वस्थ पाचन के लिए कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। अपने तरीके खोजें, जैसे हल्की सैर, ध्यान, अपनी रुचियां या अपनों से बात करना। और अब बात करते हैं सजग होकर भोजन करने की। इसका मतलब सिर्फ मुंह में खाना डालना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से उस प्रक्रिया में शामिल होना है। टीवी के सामने, कंप्यूटर पर या भागते हुए खाना न खाएं। आराम से बैठें। खाने का रूप, उसकी महक और उसके स्वाद पर ध्यान दें। धीरे धीरे चबाएं। इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अपने शरीर की सुने, वह आपको संतृप्ति के संकेत देता है। जब आप सजग होकर खाते हैं, तो आप न सिर्फ पाचन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि ज्यादा खाने से भी बचते हैं, जिससे पेट पर बहुत बोझ पड़ता है। तनाव प्रबंधन और खाने के प्रति सजग दृष्टिकोण का यह मेल शरीर के भीतर सामंजस्य के लिए एक शक्तिशाली साधन है। यहीं पर आती है सबसे अहम बात। बहुत से लोग सोचते हैं कि 60 की उम्र के बाद पाचन की दिक्कतें होना आम बात है और इसके लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन 5 आसान आदतों को अपनाकर काफी बेहतर महसूस कर सकते हैं। शुरुआत में ही आपको किसी मुश्किल डाइट या महंगी दवाइयों की जरूरत नहीं है। शुरुआत छोटे से करें। खाना धीरे धीरे चबाकर खाएं, ज्यादा पानी पिए, डाइट में सब्जियां शामिल करें, दही को भी शामिल करें और खाते समय शांत रहे। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर दिखा सकते हैं और आपको फिर से हल्का महसूस करा सकते हैं। तो इस तरह हमने 60 की उम्र के बाद अपने पाचन को बेहतर बनाने के लिए इन 5 आसान लेकिन असरदार तरीकों के बारे में जाना। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये आसान से टिप्स आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। और आपको पाचन से जुड़ी कौन सी परेशानियां सबसे ज्यादा सताती हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।